एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अर्धसैनिक बल की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। उग्र किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया है। और अविनाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, जिस तरीके की स्थिति अभी बनी उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला है केंद्र की तरफ से। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी भी आईटीओ पर और लाल किले पे तमाम सारे किसान वहां पे एकजुट हैं। और आईटीओ पे अगर बात करें तो एक किसान की मौत हो गई है, जिसकी 100 को रखे वो रास्ता जाम करे हुए हैं और लगातार वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि किसी भी तरीके से इन अराजक तत्वों से निपटा जाए और 15 अतिरिक्त कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के भी तमाम सारे जवान बढ़ाए जा रहे हैं और लाल किला और आईटीओ को तुरंत खाली करने के आदेश दिए गए गृह मंत्रालय से कि कैसे भी हो किसी भी तरीके से आईटीओ और लाल किला को खाली कराया जाए, जहां पर अभी भी किसानों की संख्या काफी ज्यादा है और किसान डटे हुए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अविनाश। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि कई जगहों को खोला जा रहा है और किसान वापसी कर रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ। देखिए, अगर बात करें प्राची तो कई सारे किसान वापस भी आ रहे हैं, लाल किला तक ट्रैक्टर मार्च करके वापस भी चले जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी कई सारे ऐसे किसान हैं जो अराजकता फैला रहे हैं और वहीं पर अपना ट्रैक्टर लेकर स्टंट कर रहे हैं या फिर ट्रैक्टर से करतबबाजी दिखा रहे हैं। उसी तरह आईटीओ में भी इसी तरीके काम किया जा रहा था, जिसमें एक किसान की मौत हो गई है। अब उसका शव रख के यहाँ पे रास्ते पे चक्का जाम किया जा रहा है और इसी को लेकर तमाम, जो की आईटीओ काफी महत्वपूर्ण रास्ता है दिल्ली का और इसके अलावा लाल किला भी काफी महत्वपूर्ण पत्थर है। अब इन दोनों को खाली कराने के लिए गृह मंत्रालय ने सख्त आदेश दे दिया है कि किसी भी स्थिति से निपटते हुए इन दोनों जगहों को खाली कराया जाए। अविनाश, अगर अभी की बात कर लें, जैसा आप बता रहे हैं कि आईटीओ पे तो अभी भी किसान जमे हुए हैं और यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली की और किस किस जगह पर अभी भी प्रदर्शन जारी है और इस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें प्राची तो दो ही केंद्र बिंदु बना हुआ है, एक आईटीओ दूसरा लाल किला, जहां पे उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। आईटीओ पे भी एक किसान की मौत हो गई है, उसका शव रख के यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लाल किला पे भी लगातार वहां पे ट्रैक्टर से स्टंटबाजी कर रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं और वहां पे लगातार उनका जो अराजकता फैलाने का क्रम है वो जारी है। इसीलिए इन दोनों परिसरों को खाली कराने के लिए गृह मंत्रालय अब सख्त हो गया है। बाकी और जो किसान है वो सिंघू बॉर्डर से आ रहे हैं, लाल किला तक आ रहे हैं ट्रैक्टर मार्च करते, उसके बाद वापस सिंघू बॉर्डर चले जा रहे हैं। लेकिन उनमें से कई सारे किसान ऐसे हैं जो वहीं पे डटे हुए हैं, वहीं पे अराजकता फैला रहे हैं। तो उन सभी से सख्ती से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सख्त कहा है कि जितनी भी फोर्सेस चाहिए डिप्लॉय करिए और ये दोनों जगहों को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसके बाद ये फैसला बहुत अहम हो जाता है अविनाश। जिस तरीके से आज पथराव हुआ, जिस तरीके से आज आंदोलन के नाम पर पथराव किया गया, प्रदर्शन किया गया, उपद्रव किया गया, घायल होने की खबर किसी की मिल रही है, नुकसान कितना पहुंचा, ऐसी जानकारी को मिल रही है? देखिए, अगर प्राची बात करें तो सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। डीटीसी बसें हों या फिर जो है दिल्ली पुलिस का मुख्यालय हो या फिर जितने भी परिसर हैं, वहां पे जमकर तोड़फोड़ की गई है किसानों की तरफ से। इसके अलावा बात करें तो कुछ जगह पर मुठभेड़ भी है किसानों और पुलिस वालों के बीच में, जिसमें दोनों लोग घायल हुए हैं, किसान भी घायल हुए हैं और पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। अभी फिलहाल पुलिस चिंता उन पर भी है। अभी की जो हालिया जो स्थिति है और जो तमाम स्थिति सुबह से बनी, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। पर किसान आंदोलनकारी देखिए, अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। उग्र किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया है। अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती दिल्ली में की जा रही है ताकि जो बवाल हो रहा है, जो उपद्रव हो रहा है, उसे रोका जाए। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। अभी भी मेरी उनसे, किसान आंदोलनकारियों से यही अपील है कि वो जो तय रास्ते हैं उसी से वापस लौट जाएं और शांति बनाए रखें। तो लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग वापस लौट जाएं, प्रदर्शनकारी वापस लौट जाएं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग वो शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी लौट जाएं। ये लगातार अपील दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी बड़ा फैसला केंद्र की तरफ से लिया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, जिसके मुताबिक अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें, हिंसा के बाद दिल्ली में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों ने समझौते का उल्लंघन किया, ये दिल्ली पुलिस का अब ऑफिशियल बयान है। हिंसा के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से
कई दौर की बातचीत हुई दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में, सहमति बनी, एक बीच का रास्ता निकाला गया, लेकिन वो रास्ता नहीं चुना किसानों ने और प्रदर्शन पर आमदा हो गए, जिसका नतीजा ये है कि दिल्ली हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। दिल्ली की सड़कों पर हिंसा होती हुई नजर आई और अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर किसान डटे हुए हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और लगातार जो उपद्रव है वो कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी संपत्ति को। और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और कड़े निर्देश ये दे दिए गए हैं अब गृह मंत्रालय की तरफ से कि किसी भी हाल में अब दिल्ली में उपद्रव नहीं होना चाहिए, दिल्ली में हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ये जो लोग हैं ये अपनी मंशा में कामयाब नहीं होने चाहिए और इन्हें ये जहां पर हैं अब खदेड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि कई जगह से जरूर ऐसी खबर सामने आई है कि किसानों को अब वापस किसान लौटने लगे हैं उन बॉर्डर्स की तरफ जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मेरे सहयोगी जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि उनमें से भी कुछ ऐसे ट्रैक्टर हैं किसानों के जो बीच में रुककर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सीधे तौर पर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि आखिर मंशा क्या है इन लोगों की, क्योंकि अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये परेड करनी थी तो फिर दिल्ली में आज जो कुछ हुआ वो किसकी वजह से हुआ, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है।